हेलो फ्रेंड्स। आज का ये एपिसोड एक बड़ा अलग इंटरेस्टिंग टॉपिक है असाइनमेंट सेल्स को लेके। तो आइए डिस्कस करेंगे असाइनमेंट सेल्स होती क्या है और वो कैसे काम करती हैं सेलर के लिए भी और बायर के लिए भी। सो लेट्स गेट इनटू इट। असाइनमेंट सेल के बारे में बताने से पहले मैं आपको कुछ टर्म्स बताना चाहता हूँ। असाइनमेंट सेल ट्राई पार्टी सेल होती है, यानी इसमें 3 पार्टीज इन्वॉल्व होती हैं। असाइनर मतलब कि सेलर, जो ओरिजिनल परचेजर है जिसने बिल्डर के साथ एग्रीमेंट किया था उसको बोलते हैं असाइनर। असाइनी, नया बायर, न्यू पर्सन हु इज़ विलिंग टू परचेज द प्रॉपर्टी, उसको बोलते हैं असाइनी। तो नॉर्मल रीसेल ट्रांजैक्शन में हम जिसको सेलर और बायर बोलते हैं, असाइनमेंट सेल्स में हम उसको असाइनर और असाइनी बोलते हैं। असाइनमेंट सेल्स में जैसे मैंने कहा, तीसरी पार्टी भी इन्वॉल्व होती है, उसको हम बोलते हैं वेंडर या बिल्डर। वेंडर वो है जिससे ओरिजिनली असाइनर ने एग्रीमेंट किया था और दे बॉट अ प्रॉपर्टी एज अ प्री कंस्ट्रक्शन होम, एंड असाइनी इज द न्यू पर्सन हु इज कमिंग इनटू पिक्चर। तो असाइनी, असाइनर एंड वेंडर 3 लोग हैं जो इन्वॉल्व होते हैं किसी भी असाइनमेंट सेल में। अब असाइनमेंट सेल में सबसे पहले हम बात करते हैं कि सेलर के लिए क्यों काम करता है, यानी असाइनर के लिए कैसे काम करता है। तो सबसे पहला रीज़न है कि हो सकता है उनकी फाइनेंशियल सिचुएशन चेंज हुई हो, वो अपनी ऑब्लिगेशन को हटाना चाहते हैं, ऑब्लिगेशन टू अरेंज फाइनेंस एंड मॉर्गेज which is necessary and which is needed in order to close the transaction। अगर वो उस ऑब्लिगेशन को हटाना चाहते हैं बिकॉज उनकी फाइनेंशियल सिचुएशन चेंज हुई है असाइनर की, ओरिजिनल परचेजर की, तो वो असाइनमेंट सेल की हेल्प ले सकते हैं। दूसरा रीज़न ये भी हो सकता है कि चेंज ऑफ प्लान्स। सेलर के जो असाइनर है, जो ओरिजिनल परचेजर है, उसके कुछ प्लान्स चेंज हो गए। उसकी लॉजिस्टिकली पहले उन्होंने मान लीजिए ग्वाल्फ में कोई प्री कंस्ट्रक्शन लिया था, बट अभी उनके लिए वो काम नहीं करता बिकॉज उनकी जॉब इन ड्यूरिंग दिस कंस्ट्रक्शन टाइम was moved to York region or Durham region. So Guelph doesn't work for them. तीसरा रीज़न कैपिटलाइजिंग भी हो सकता है कि कई बार मार्केट बहुत ही अपटर्न ले लिया मार्केट ने जब आपने शुरू में ओरिजिनली बुक की थी, तो जो असाइनर है वो बुक करना चाहता है प्रॉफिट्स विदाउट अरेंजिंग फॉर द मॉर्गेज, विदाउट गेटिंग इनटू द क्लोजिंग कॉस्ट लाइक लैंड ट्रांसफ़र टैक्स जो परचेज करते हुए हमको देनी होती है गवर्नमेंट को। उन सारी कॉस्ट से निकल के एस्केप करके वो प्रॉफिट भी बुक करना चाहते हैं, एंड दैट्स सो समटाइम असाइनमेंट इज डन फॉर दैट रीज़न ऑल्सो। चौथा है कि उनमें क्लोजिंग कॉस्ट इन्वॉल्व नहीं होती। अगर आप असाइनमेंट पे घर बेचते हो और अगर आपको क्रेडिबल और विलिंग बायर मिलता है हु इज़ विलिंग टू परचेज फॉर दैट प्राइस एंड यू एग्री ऑन अ प्राइस, देन आपकी जो क्लोजिंग कॉस्ट की लाइबिलिटी थी वो सारी निकल जाती है। कोई लीगल फीस, सॉलिसिटर फीस, लैंड ट्रांसफ़र टैक्स, डेवलपमेंट चार्जेस, यूटिलिटी कनेक्शन चार्जेस आप कुछ भी नहीं देते। वो सारा का सारा जो नया बायर है, जो नया असाइनी है, दे विल बी पेइंग। अब हम बात करते हैं कि असाइनमेंट सेल असाइनी के लिए कैसे बेनिफिशियल होती है। असाइनी के लिए ऐसे बेनिफिशियल होती है कि जो परचेज प्राइस होता है वो स्लाइटली मार्केट वैल्यू से थोड़ा सा कम होता है। उसका एक रीज़न होता है। असाइनमेंट सेल को हम पेपर फ्लिपिंग भी बोलते हैं। असाइनमेंट सेल जब एक असाइनी तैयार होता है, एक बायर तैयार होता है परचेज करने के लिए, तो वो पेपर पे खरीदता है असाइनमेंट सेल को। सो दे आर नॉट गोइंग इनसाइड द प्रॉपर्टी एंड लुकिंग एट द प्रॉपर्टी, दे आर परचेजिंग इट जस्ट बाय लुकिंग एट द फ्लोर प्लान on the paper, because property is still not ready. Property is still with the builder, with the vendor. So you cannot really go inside and walk inside the property. और just because आपने देखी नहीं प्रॉपर्टी एकदम फिजिकल फॉर्म में, इसीलिए उसकी जो प्राइस है वो मार्केट वैल्यू से थोड़ी सी हमेशा डिप्रेस्ड, थोड़ी सी हमेशा नीचे ही होनी चाहिए और मिलेगी भी। बायर को ये फ़ायदा हुआ कि उसको अगर मान लीजिए सेमी डिटैच वो नेगोशिएट कर रहे हैं असाइनमेंट पे, और सेमी डिटैच उस एरिया में 750 760 के बिक रहे हैं जो 2 या 3 साल पुराने हैं, तो उसी एरिया में अगर सेमी डिटैच असाइनमेंट पे लेंगे तो वो हमेशा 720 या 730 में मिलेगा। और दूसरा बेनिफिट है कि असाइनमेंट सेल में
दे कैन गेट इनटू अ ब्रांड न्यू प्रॉपर्टी बिना वेट टाइम के। तो जनरली जब आप प्री कंस्ट्रक्शन लेते हो, चाहे वो हाई राइज हो, चाहे वो लो राइज हो, आप हमेशा एक वेटिंग पीरियड होता है। असाइनमेंट सेल हमेशा बाय डिज़ाइन टुवर्ड्स क्लोजिंग, टुवर्ड्स कंप्लीशन ही बिकती हैं। अब क्योंकि क्लोजिंग में टाइम नहीं है, तो जो असाइनी है उसको नया घर भी मिला, नेवर लिव्ड इन, और साथ में उसको वेट भी ज़्यादा नहीं करना पड़ा, बिकॉज़ इट्स क्लोज टू द फिनिश लाइन नाउ। So you get property lower than the market value, you get property soon, and that too a new property, brand new property. अगले एपिसोड में हम डिस्कस करेंगे असाइनमेंट सेल्स एक एग्जांपल के साथ, कैलकुलेशन के साथ। उससे आपको क्लियर हो जाएगा कि असाइनमेंट सेल में क्या क्या फैक्टर्स इन्वॉल्व होते हैं, और उससे अगले एपिसोड में हम ज़रूर डिस्कस करेंगे कि वो फाइनल नुवेंसेस क्या हैं कि जिसकी वजह से लेस कंपटीशन होता है असाइनमेंट सेल्स में। तो होप आपको ये अच्छा लगा होगा। ज़रूर आप शेयर करें अपने कोलीग्स और फ्रेंड्स के साथ जो असाइनमेंट को कंसिडर कर सकते हैं। और फॉर एनी रियल एस्टेट हेल्प, आवर टीम एट एलिक्सिर इज अवेलेबल with the best advice. Thank you so much, and I will talk to you soon. Bye.